राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के अल्पसंख्यक विंग की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में संपन्न हुई, जिसमें देश भर से नेता कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसमें आने वाले समय में पार्टी को किस तरह आगे बढ़ना है, उस पर विस्तार से चर्चा हुई। मौजूदा केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एक मत से प्रस्ताव पारित किए गए। इस बैठक में आने वाले दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गठबंधन कैसे चुनाव लड़ेगा, इस पर भी विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही इस बैठक में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर चर्चा हुई। इस बैठक में राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस एनसीपी की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष फौजिया खान ने भी अपने विचार रखे। दिल्ली से डेली न्यूज online.in के लिए कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट देखिए। हमारे एम्बिशंस पूरे करने के लिए हमारे लिए वक्त है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग एज माइनॉरिटी स्टेट प्रेसिडेंट्स अपने अपने स्टेट्स में इसके लिए मेहनत करें। पवार साहब के आदेश के हिसाब से महाराष्ट्र में रिजर्वेशन दिए थे ना मुस्लिम्स के लिए। मैं उस वक्त राज्य मंत्री थी, वो प्रपोजल हमने दिया था और वो मंजूर भी हुआ। दूसरी सरकार आ गई, उन लोगों ने तो उसको पहले असेंबली में लाना जरूरी था, असेंबली में लाके पास करवाना जरूरी था। तो वो असेंबली में लाने के लिए सेशन ही नहीं आया उसके बाद। और हम लोगों ने बड़े अच्छे से इसको फ्रेम किया था रिजर्वेशन। कोर्ट ने भी उसको अपहोल्ड किया, मुस्लिम रिजर्वेशन को कोर्ट ने अपहोल्ड किया कि इनको मिलना चाहिए रिजर्वेशन। जो सरकार ने जो प्रस्ताव लाया है वो सही लाया। उसमें हमको बहुत वक्त लगा उसको बराबर अच्छी तरह फ्रेम कर, ताकि कोर्ट में वो ये ना हो। लेकिन मराठा रिजर्वेशन कोर्ट ने नहीं दिया, रिजेक्ट कर दिया था कोर्ट ने। मुस्लिम रिजर्वेशन को अपहोल्ड किया था, मगर ऐसी सरकार आ गई जो मुस्लिम्स के खिलाफ थी, इसलिए वो पास नहीं हुआ। अगर हमारी सरकार आती है तो फिर से रिजर्वेशन का होना ही है, हमको करना ही है। तो इंशाल्लाह ये सारी बातें हमको आगे लेके चलनी है। जो बातें पहले थी सेक्युलर गवर्नमेंट में, वो बातों को फिर से मजबूती देनी है। और लेकिन इसके लिए हमको मेहनत करनी है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो बैठे बैठे कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो इसीलिए हमने बिल्कुल बेलौस मेहनत करने की शुरुआत करना चाहिए। और अपने छोटे छोटे जो भी इलाके हैं उसके अंदर जितनी हम लोगों को बातें समझा सकते हैं। बैठक हुई है, बहुत सभी स्टेट से ज़्यादातर यहाँ पे आपके कार्यकर्ता और कार्यकारिणी बड़े नेता भी आए हैं यहाँ पर। तो क्या एजेंडा पास हुआ है और किस तरीके से ये कार्यकारिणी की बैठक का मेन मुद्दा है? देखिए, राजनीतिक बैठक थी और ये बैठक में जाहिर बात है हर मुद्दे पर बहस होती है। 4 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है। मेन अहम मुद्दा 4 राज्यों का था कि चुनाव में हमारी भागीदारी क्या होगी, गठबंधन कैसे लड़ेगा, कितनी सीटें गठबंधन को मिलेगी। उसमें हमारी पार्टी का राष्ट्रीय दर्जा चला गया है, वो राष्ट्रीय दर्जा कैसे बढ़ेगा, उसके लिए हम लोग को हर जहाँ चुनाव लड़ना चाहिए। हमारी परसेंटेज आएगी तभी हमारा फिर दर्जा मिलेगा। तो जब पार्टी मजबूत होगी तो हम लोग मजबूत होंगे। दूसरा एजेंडा ये था कि ये महाराष्ट्र में 5% आरक्षण दिया गया था एजुकेशन पर, विधानसभा में पास भी हो गया था, लेकिन सरकार बदल गई तो सरकार ने उसे लागू नहीं किया। उसको लागू कराया जाए। महिलाओं के साथ जो जाती हो रही है, नौजवानों के साथ जो जाती हो रही है, बेरोजगारी नहीं दूर हो रही है। रोज़ भारतीय जनता पार्टी मेन मुद्दों से भटकाने के लिए नए नए मुद्दे लाती है। जैसे नेम प्लेट लगाने की बात हो गई, मॉबलिज्म की बात हो गई, तो तमाम इस तरह की बातें होती हैं। इनको कैसे हटाया जाए, कैसे इनको छिपाया जाए। तो हम सर्वोच्च न्यायालय का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने स्टे करके बता दिया कि नहीं, गलत हो रहा था। तो तमाम बातें हैं, कहीं कहीं अदालत हम साथ दे देती है, लेकिन सरकार तो वही काम कर रही है जो उसे नहीं करना चाहिए था। माइनॉरिटी की बात हम जहाँ तक कहते हैं तो आप ज़्यादातर मुसलमानों को आगे बढ़ावा देने का, लेकिन और भी 4 जातियाँ हैं। नहीं, हम सबको लेकर चलते हैं। नहीं, हम सबको लेकर चलते हैं। हमारे सिख भाई, क्रिश्चियन भाई, बुद्धिस्ट भाई, पारसी भाई, जैन भाई, सब हमारे साथ हैं। आप देखिए, हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष सरदार हैं, हमारे जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया, सिख बनाया, समुदाय बनाया है। तो हम सबको लेकर चलना चाहते हैं, सबकी बात करते हैं। और जो हमने निर्णय तैयार किए उसमें हमने क्रिश्चियनों की बात कही है। क्रिश्चियन के साथ जाति हो रही है, उनके चर्च तोड़े जा रहे हैं, उनकी जाति हो रही है, इसको भी हमने उसमें लिया है, अमल में लिया है। तो
उसको हम हर पहलू बात कर रहे हैं और हमारी यही कोशिश है कि हर पहलू बातें हो और सरकार को नंगा किया जाए, जो नहीं करे उसको उसका खुलासा जनता किया जाए, आवाम गिर जाए। सर रिजर्वेशन की बात जहाँ पर आती है तो वहाँ पर महाराष्ट्र में जो आपने बताया 5% की जो बात हो रही है, तो वो मूल मुद्दा किस तरीके से फिर वो महाराष्ट्र सरकार पास भी हो गया था, नहीं भारत सरकार नहीं तो राज्य सरकार करती, पास भी हो गया था, गवर्नर के यहाँ जाना तो वो नहीं जा पाया। नहीं जा पाया।